वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 13। ह्यून कहता है कि हमें सभी प्लेयर को मिलकर साथ में प्ले करना चाहिए, हमें एक टीम बेस्ड गेम खेलना चाहिए। दो ह्यून नहीं मान रहा होता, वो कहता है कि मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ, तो फिर मुझे टीम में खेलने की क्या जरूरत है। ह्यून कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं भी अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं टीम में खेल रहा हूँ। और वैसे भी किसी को भी नहीं पता कि फाइनल स्टेज में क्या होने वाला है, और वैसे इस स्टेज के अंदर हमें टीम बेस्ड खेलने को कहा गया है, तो फिर हमें टीम बेस्ड ही खेलना चाहिए। अगर हम ऐसा करें कि एक टीम के अंदर सभी प्लेयर को एक सेट अमाउंट पे पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, उसके बाद अगर वो चाहे तो अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स बढ़ा सकता है, तो ये कैसा आइडिया है। तभी एक प्लेयर ह्यून से सवाल करता है, वो कहता है कि एक प्लेयर को कितने अमाउंट में एक दिन के अंदर पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। ह्यून कहता है कि हर एक प्लेयर को एक दिन के अंदर 1000 पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, उसके बाद अगर वो चाहे तो अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स बढ़ाने के लिए जा सकता है। वैसे अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं एक दिन के अंदर 2000 पॉइंट्स इकट्ठा करता हूँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं 1000 पॉइंट्स रिकमेंड करूंगा, इतना तो आपको करना ही होगा। ह्यून की ये बातें सुनकर सभी प्लेयर टीम बनाने के लिए मान गए और सभी प्लेयर अपनी अपनी टीम बनाने लगे, लेकिन दो ह्यून अभी भी नहीं मान रहा होता। ह्यून कहता है देखने से लगता है सभी लोग मान गए हैं, तो तुम्हें भी मेरी बात मान लेनी चाहिए। दो ह्यून जोर से चिल्लाकर कहता है मुझे पता है तुम अकेले भी इस गेम को खत्म कर सकते हो, फिर भी तुम इन सबको क्यों बचाना चाहते हो, बताओ। इतना कहकर वो उन सभी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये कहीं ना कहीं मर जाएंगे, तो फिर हमें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। ह्यून कहता है कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, हमें नहीं पता कि फाइनल स्टेज में क्या होने वाला है, इसी वजह से हमें टीम में काम करना चाहिए, और वैसे भी ये टीम बेस्ड गेम है। दो ह्यून कहता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है कि अगर हम टीम में खेलेंगे तो हम बच जाएंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। इतना कहकर दो ह्यून गुस्से में होता है और वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम यूजोंग और ह्यून को देखते हैं, जो कि व्हाइट डोर के अंदर हैं और अपने टीम के पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। यूजोंग कहता है कि ह्यून अब तुम बहुत पॉपुलर हो चुके हो और सभी लोग तुम्हारी बात बहुत मानने लगे हैं, और तुमने जो मेथड बताई उस मेथड की मदद से हम काफी सारे लोगों को बचा सकते हैं। सच में तुम काफी सारे लोगों को बचाना चाहते हो। ह्यून कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने देखा नहीं, शायद तुम नहीं समझे। अगर काफी सारे प्लेयर इंडिविजुअली प्ले करेंगे तो काफी सारे चांसेस ऐसे भी बनेंगे कि वो आपस में ही लड़ने लग जाए और एक दूसरे को मारने लगे। और मेरा प्लान ये है कि जो भी प्लेयर मरने वाले हैं वो जिंदा रहे, और जो भी जिंदा रहने वाले हैं वो प्लेयर मर जाए। मैं तो सिर्फ अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ह्यून अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस इस डायरी की वजह से हो रहा है। इस डायरी के अंदर जो फ्यूचर लिखा गया था, मैं तो बस उसे बदलना चाहता हूँ। यूजोंग कहता है तो क्या तुम्हारा प्लान ये नहीं है, क्या तुम सभी प्लेयर को नहीं बचाना चाहते। ह्यून कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि अंत में हमारा ही बेनिफिट हो, इसी वजह से मैंने ये प्लान बनाया है। अगर तुम एक बार सोचोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि अगर हमारे सामने कोई दूसरी टीम होगी तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमें काफी सारे रिवॉर्ड मिले, और हम अगर किसी भी टीम को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ हमारे फायदे के लिए है, बस और कुछ नहीं। ह्यून कहता है कि मेरा आज का काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है, मैंने 2000 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, तो अब मैं ब्लैक डोर में अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा हो जाए तो तुम आ जाना। इतना कहकर ह्यून वहां से चला जाता है। आगे हम ह्यून को ब्लैक डोर के फॉरेस्ट में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। ह्यून अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर के दोनों पैर को कट कर देता है। ह्यून जहर को देखकर कहता है कि ये मैजिक काफी पावरफुल है और ये डेंजर भी है, लेकिन मैंने इस जहर का आधा मैजिक यूज कर लिया है, तो मुझे इसे केयरफुली यूज करना होगा, मुझे अपनी सेल्फ को ज्यादा पुश करना होगा ताकि मैं मैजिक पर कम डिपेंड रहूं और ये मैजिक काफी दिनों तक चल सके। तभी वहां पर यूजोंग आ जाता है। यूजोंग ये सब कुछ देखकर कहता है कि ह्यून तुम्हें कोई स्किल मिली है क्या, तुमने एक ही स्ट्राइक में इस मॉन्स्टर के दोनों पैर काट दिए। देखने से तो लगता है कि ये पत्थर जितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिर भी तुमने इसके दोनों पैर को एक ही बार में कट कैसे कर दिया। ह्यून कहता है कि नहीं, ये कोई स्किल नहीं है, लेकिन ये स्किल से कम भी नहीं है। यूजोंग बहुत ही डर रहा होता है, वो कहता है कि हम फॉरेस्ट की डीपर साइड में आ चुके हैं, यहाँ पर डेंजर है, अगर हम यहाँ पर रहे तो हम किसी ट्रबल में फंस जाएंगे। ह्यून तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ह्यून कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या तुम भूल गए। यूजोंग कहता है हाँ मुझे वो याद है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यही ना। ह्यून कहता है हाँ, तो फिर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस तरफ यूजोंग बहुत ही डरा हुआ होता है, वो कहता है लेकिन ह्यून सर्वाइव करना ही तुम्हारा गोल नहीं है। ह्यून कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ सर्वाइव करना ही मेरा गोल नहीं है। यूजोंग कहता है हाँ यही ना कि तुम रियल वर्ल्ड में जाना चाहते हो। ह्यून कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, अब हमने इनफ रेस्ट कर लिया है, तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। यूजोंग कहता है क्या मैं थोड़ी देर और बैठ नहीं सकता। एंड तभी ह्यून सामने देखता है कि कोई चीज चमक रही है, दरअसल वो एक गोल्ड कलर का गॉब्लिन है। ये गॉब्लिन इस स्टेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है, और अगर आप इसे हरा देते हो तो आपको काफी सारे रिवॉर्ड और काफी सारी चीजें मिलेंगी। ह्यून अंदर अंदर सोच रहा होता है कि किसी प्लेयर ने इस गॉब्लिन के बारे में सबको बताया था, हाँ मुझे याद है, मुझे इसके बारे में पता है। एंड इतना कहते ही ह्यून जोर से चिल्लाता है कि यूजोंग हमें किसी भी हाल में इस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। इतना
लेकर ह्यून उस गोब्लिन के पीछे भागने लगता है। इस तरफ गोब्लिन भी अवेयर हो चुका होता है, इसी वजह से गोब्लिन भी भागने लगता है। अगर इस गोब्लिन के बारे में बात करें तो इस गोब्लिन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और ये गोब्लिन बहुत ही चालाक है और ये गोब्लिन मिसिंग लिंक नाम की जगह पर छुप कर रहता है। एंड गोब्लिन के पास एक बैग है, बैग के अंदर काफी सारी मैजिक आइटम्स और काफी सारे हीलिंग के आइटम्स भी हैं और इसी वजह से ह्यून उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब हम अगले सीन में 7 प्लेयर को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर एक प्लेयर कह रहा होता है कि हम काफी सारे लोग हैं, इसी वजह से ये करना बहुत ही मुश्किल है। तभी एक प्लेयर कहता है कि अच्छा होगा कि हम जीते, अगर हम हार गए तो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। एंड जैसा कि टॉप 10 के हिसाब से देखा जाए तो इंडिविजुअल पॉइंट के हिसाब से रैंक देने वाले हैं। एंड पहले ये 4 रैंक तो आने ही वाले हैं, जिसमें से एक किम यून जे होगा, दोह्यून होगा, यूजोंग होगा और जोंग्यू होगी। तो बाकी बचे 6 प्लेयर जिसको रैंक देने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो हम 7 प्लेयर हैं, इसका मतलब हम में से कोई एक प्लेयर मर जाएगा। ये हमारे लिए माइनस पॉइंट है कि हमारे पास इतने अचीवमेंट पॉइंट्स नहीं है, इसी वजह से हमें टीम में काम करना पड़ रहा है। एंड दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है कि हम उन लोगों को बीट कर सके। एंड तभी हम एक आवाज सुनते हैं, हे तुम लोग क्या जोकबाजी कर रहे हो। एंड ये आवाज सुनकर सभी लोग सतर्क रह जाते हैं और सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को उठा लेते हैं। एंड तभी हम जोंग्यू और दोह्यून को आता हुआ देखते हैं। दोह्यून कहता है मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्लेयर हूँ, मुझसे डरने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया। वो सभी प्लेयर बहुत डर रहे होते हैं। उसमें से एक प्लेयर कहता है कि अपना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। दोह्यून कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही हार्ड हो, है ना, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक डील करने के लिए आया हूँ। दोह्यून बहुत ही काम और हंसते हुए सारे सवालों के जवाब दे रहा होता है। दोह्यून का आंसर सुनकर एक प्लेयर कहता है क्या एक डील। दोह्यून कहता है हाँ एक डील, ये इतनी भी बुरी नहीं है, इसकी मदद से तुम सभी प्लेयर टॉप 10 के अंदर आ जाओगे। गाइस देखकर लगता है कि दोह्यून के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। एंड बाय द वे चैप्टर 13 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है कि दोह्यून की वो डील क्या होगी और कैसे सब लोग बच जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रखना। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।